प्रिय दोस्तों, हमने अपने जो पिछले वाले जो वीडियोज़ हैं उसमें हमने टेंस पे, मॉडल्स पे, नाउन पे, प्रोनाउन पे, एडजेक्टिव पे, वर्ब्स के ऊपर हम काफ़ी लंबी चर्चा कर चुके हैं और हम उन्हें स्टडी कर चुके हैं। तो आज एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और आप सभी का आपके अपने चैनल स्मार्ट स्कूल क्लासेज में स्वागत है। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस, इसको वॉइस के नाम से भी बोला जाता है इंग्लिश में। अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो ये मेरा आपसे वादा है कि आप इसके बाद में एक्टिव पैसिव को कभी नहीं भूलेंगे। हम एक्टिव पैसिव को किसी नियम के तहत नहीं, हम केवल उसे एक शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से देखने वाले हैं कि तुरंत हमारा एक्टिव पैसिव हो जाएगा। हमें ज़्यादा लंबे, ज़्यादा चौड़े नियमों में नहीं जाना है। तो देखिए, सबसे पहले है कि एक्टिव और पैसिव होता क्या है। एक्टिव पैसिव होता क्या है? देखिए, एक्टिव वॉइस क्या होता है? When the subject of a sentence is more important than object। जब अगर हमारे किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो हमारा सेंटेंस कैसा होता है? एक्टिव होता है। देखिए, जैसे राम प्लेज फुटबॉल। राम प्लेज फुटबॉल। देखिए, हमारा सेंटेंस है, राम सब्जेक्ट है, प्ले हमारी वर्ब है और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। राम का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होने की वजह से हमने उसको सबसे पहले रखा है। और सेंटेंस देखिए, द बर्ड इज मेकिंग ए नेस्ट। द बर्ड इज मेकिंग ए नेस्ट। चिड़िया है, वो एक घोंसला बना रही है। तो चिड़िया का महत्व देखिए ज़्यादा है, पक्षी का महत्व ज़्यादा है, इसलिए उसको हमने सबसे पहले रखा है। और ये हमारी वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट। रमन कैन स्पीक इंग्लिश। रमन कैन स्पीक इंग्लिश। रमन अंग्रेजी बोल सकता है। तो हम इस बात पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि इंग्लिश कौन बोल सकता है? रमन। रमन कैन स्पीक इंग्लिश। तो ये हमारे कैसे सेंटेंस हुए? एक्टिव सेंटेंस हुए। अब देखिए, पैसिव क्या होता है? जैसे कि इसके नाम से पता चलता है पैसिव, इसके नाम से पता चलता है एक्टिव। एक्टिव मतलब जो काम करने वाला हो वो एक्टिव हो, और ये देखिए पैसिव, जो हाँ काम करने वाला पैसिव हो। ये क्या होता है पैसिव? व्हेन द ऑब्जेक्ट of a sentence is more important than subject। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, और यहाँ देखिए सब्जेक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण हो ऑब्जेक्ट की बजाय, तो अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की बजाय ऑब्जेक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, ऑब्जेक्ट पहले आ जाए, जैसे इसमें हमने पहले सब्जेक्ट को लिखा, इसमें जैसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखा, तो ऑब्जेक्ट अगर ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वो क्या हो जाएगा? पैसिव सेंटेंस हो जाएगा। या ऐसे सेंटेंस जहां हमें काम करने वाले से कोई मतलब नहीं है, केवल काम से मतलब है, तो वहां पर हमारे वाक्य कैसे होंगे? पैसिव के होंगे। देखिए, जैसे हम ये कहें कि गेहूँ बोए जाते हैं, गेहूँ बोए जाते हैं, शेरों का शिकार होता है। हमें पता है कि गेहूँ को कोई ना कोई तो बोता ही है, और अगर शेर का शिकार होता है तो कोई ना कोई तो शिकार उसका करता ही है। लेकिन क्योंकि शेर का शिकार करने वाला अज्ञात है और हमें उसका महत्व देना भी नहीं है, इसलिए हमें केवल ये महत्व देना है कि शिकार किसका होता है? शेरों का होता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं वो पैसिव में होते हैं। अभी देखिए, जैसे हमने 3 जो सेंटेंस है जो ऊपर लिखे हैं एक्टिव में, उसका हम पैसिव बना देते हैं। देखिए, फुटबॉल इज प्लेड बाई राम। फुटबॉल इज प्लेड बाई राम। ए नेस्ट इज बीइंग मेड बाई द बर्ड। वो इधर लिख देते हैं हम, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई रमन। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई रमन। तो देखिए हमने यहाँ पर 3 जो सेंटेंसेज लिखे जो एक्टिव में थे, अब उन 3 सेंटेंसेज का हमने पैसिव बना दिया और ये देखा कि एक्टिव क्या क्या होता है
और पैसिव क्या होता है। अभी हमने ये नहीं देखा कि एक्टिव का पैसिव बना कैसे, हमने बना दिया है, लेकिन ये बना कैसे ये हम देख लेते हैं। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमारे पास 3 चीज़ों का होना जरूरी है। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमारे पास 3 चीज़ों का होना जरूरी है, और वो 3 चीज़ें कौन सी होती हैं अभी हम उनको देखते हैं। चेंजेस इन मेकिंग पैसिव सेंटेंसेज। तो पैसिव सेंटेंस बनाते समय 3 चेंजेस कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट। जैसा कि अभी हमने देखा था कि जब हमने पैसिव सेंटेंस लगाया था और हमने ये देखा था कि एक्टिव में सब्जेक्ट का महत्व होता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट का महत्व होता है, और हमने ये देखा कि हमने एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहले रखा, पैसिव सेंटेंस में हमने ऑब्जेक्ट को पहले रखा। तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया, तो फिर ऑब्जेक्ट की जगह क्या चला गया, सब्जेक्ट चला गया। तो देखिए कुछ सेंटेंस हम यहाँ लिखते थे, एक इधर लिखते हैं, मोहन प्लक्स फ्लावर इन द गार्डन। मोहन प्लक्स फ्लावर इन द गार्डन। तो देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है मोहन, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारी को अन्य इन्फॉर्मेशन है। तो अभी हमने क्या लिखा, इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, और सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ लिख दिया फ्लावर्स, और यहाँ पर लिख दिया बाई मोहन, बाई मोहन, और अन्य इन्फॉर्मेशन हमारी है इन द गार्डन। अब देखिए काम बच गया है हमारा प्लक का। तो अभी मैं बता देता हूँ कि बाद में हम इसको देखेंगे कि कैसे हुआ। इसका हो गया प्लक्ड, ये कैसे हुआ अभी हम देख लेते हैं। तो देखिए इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट की जगह रख दिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह रख दिया सब्जेक्ट, उसे बाई से जोड़ दिया। तो पहला नियम क्या हुआ, या पहली जो चेंज है एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे हमने इसमें किया, मोहन जो सब्जेक्ट था उसकी जगह ऑब्जेक्ट आ गया, और फ्लावर्स जो ऑब्जेक्ट थे उसकी जगह मोहन आ गया, और वो बाई से जुड़ गया। कुछ सेंटेंस और देखते हैं। द लायन हैड किल्ड द डियर, द लायन हैड किल्ड द डियर। तो ये देखिए हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी देखिए वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह। द डियर, यहाँ देखिए बाई द लायन, और हैड किल्ड का हो गया हैड बीन किल्ड। अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हैड का हैड बीन कैसे हो गया, अभी हम देख लेंगे। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं, बाई से जोड़ देते हैं। वी शुड प्रे गॉड, हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो ये देखिए हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट, और ये हमारी वर्ब। तो देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, तो ये गॉड आ गया। और ये बाई अस हमने इधर लगा दिया, और ये देखिए शुड का हो गया शुड भी, ये कैसे हुआ अभी हम देखेंगे। और प्रे का हो गया परेड। लेकिन अमूमन क्या होता है कि इस प्रकार के वाक्य जो कॉमन होते हैं, जो जनरल जिनमें बातें बताई जाती हैं, या जो काम जिसका होता है वो वही करता है, तो उनको बाई से जोड़ा नहीं जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस बाई अस को हम हटा भी सकते हैं, और ये हटाकर ही अच्छा लगेगा। द डॉक्टर ट्रीटेड हिम, ठीक है, द डॉक्टर ट्रीटेड हिम, डॉक्टर ने उसका इलाज किया। तो देखिए ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट जब इधर आ गया तो ये ही हो गया। अभी हिम का ही कैसे हुआ ये भी हम देखेंगे। और ये देखिए बाय द डॉक्टर, बाय द डॉक्टर ही वॉज ट्रीटेड, ये वॉज कहाँ से आया वो अभी हम देखेंगे। डॉक्टर ने उसका इलाज किया, और यहाँ देखिए डॉक्टर के द्वारा उसका इलाज किया गया। तो हम यहाँ बाई डॉक्टर नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इलाज करने का काम किसका है, इलाज करने का काम किसका है, डॉक्टर का है। Someone is waiting for you, someone is waiting for you। तो ये देखिए हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। ये जो वर्ब है वो है इज वेटिंग फॉर यू, तो यू इधर आ गया और यहाँ आर आ गया। फिर देखिए बीइंग, और ये देखिए वेटेड फॉर। यहाँ बाई समवन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पता ही नहीं है कौन है वो व्यक्ति।
तो अधिकतर मामलों में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर उसे बाई से जोड़ देते हैं, लेकिन कई मामलों में हम उसे बाई से न जोड़कर उसको हटा ही देते हैं जहां पर हमारा सब्जेक्ट अननोन हो। अब देखिए जो ये हिम है उसका ही कैसे हो गया ये हम देख लेते हैं। तो एक छोटी सी इसके लिए हमारे पास टेबल है, वो हम नाउन का चार्ट हम जब पढ़ रहे थे और प्रोनाउन पढ़ रहे थे तो मैंने उसमें केस पढ़े थे। हमने उसमें क्या पढ़े थे? केस। तो एक होता है सब्जेक्टिव केस, क्योंकि नाउन हमारे पास दो केस में होता है, एक सब्जेक्टिव केस में होता है और एक ऑब्जेक्टिव केस में होता है। सब्जेक्टिव केस में जैसे आई का होता है आई, और ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। फर्स्ट पर्सन में दो होते हैं आई और वी, तो ये वी का अस हो गया। फिर देखिए सेकंड पर्सन में यू, तो इसका ऑब्जेक्ट भी यू। देखने में सेम है बट दोनों का अर्थ अलग अलग है। ही, हिम, सी, हर, दे, देम, हु, हुम। ये हमारे देखिए सब्जेक्टिव केस हैं और ये देखिए हमारे ऑब्जेक्टिव केस में। क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में रहता है तो वो जैसे ही होता है, और जब हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव केस में चला जाता है तो उसका हिम हो जाता है। यानी अभी हमने हिम को इधर लाए तो वो ही में चेंज हो गया, और अगर ही होता और उसको उधर ले जाते तो वो किस में चला जाता? हिम में चला जाता। तो एक छोटा सा ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, इसको हम प्रोनाउन केस में और ऑब्जेक्ट जब हमने नाउन पढ़ा था तो हम इसको देख चुके हैं। अब देखिए दूसरा चेंज क्या है। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय दूसरा जो चेंज है वो है यूज ऑफ बी। यूज ऑफ बी। अगर हम किसी भी सेंटेंस का, चाहे हमारा सेंटेंस किसी टेंस का हो, किसी मॉडल्स का हो, हमारा टेंस इंपेरेटिव हो, या अदर किसी भी ग्रामेटिकली कोई सेंटेंस हमारे पास हो, अगर हमें उसे पैसिव बनाना है तो हमें कहीं ना कहीं सेंटेंस में एक जगह बी का या बी के अलग अलग जो रूप हैं उनमें से किसी एक रूप का यूज हमें करना ही होगा। तो अगर आप इस टॉपिक को देखेंगे एक्टिव पैसिव को, तो वो कुछ भी नहीं है, वो केवल और केवल बी के चारों ओर घूमने वाला है। बी का ही चक्कर है, बी को ही घूमने वाला है। और यही हमारी ट्रिक है कि जो विद्यार्थी बी की ट्रिक को समझ जाएगा फिर उसे तो कोई समस्या होने वाली नहीं है एक्टिव से पैसिव बनाते समय। तो पहले हम इसके अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग जो इसके रूप हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए किसी भी वर्ब का पहली फॉर्म होती है उसकी बेस फॉर्म, तो बी की बेस फॉर्म है बी। अब देखिए बेस फॉर्म क्या होती है, ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये मूल फॉर्म होती है, और ज़्यादातर जो हमारी जो वर्ब्स हैं, लेक्सिकल जो वर्ब्स हैं, उनकी फर्स्ट फॉर्म और उनकी बेस फॉर्म सेम होती है, इसलिए बेस फॉर्म नाम हमें सुनने को कम मिलता है। फिर देखिए फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या है हमारी फर्स्ट फॉर्म, और बी की फर्स्ट फॉर्म तीन है, इज, आर, एम। ये अलग अलग सब्जेक्ट के साथ आती हैं, सिंगुलर के साथ इज आती है, प्लूरल के साथ आर आती है, और आई के साथ एम आती है। फिर देखिए सेकंड फॉर्म, तो बी की सेकंड फॉर्म क्या है, वॉज एंड वर। वो सिंगुलर के साथ आती है और वर प्लूरल के साथ आती है। फिर हमारी जो बी है उसकी थर्ड फॉर्म होती है, हमारी सभी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो देखिए बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। और फिर आती है इसकी आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म, और इसकी आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग। तो देखिए टोटल अगर आप देखिए काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास बी के 8 डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं। अगर हमें किसी सेंटेंस को पैसिव बनाना है तो उसमें इन 8 में से कोई ना कोई एक अवश्य आएगा, कोई ना कोई एक अवश्य आएगा। आएगा कौन सा, ये तय करेगा हमारा सेंटेंस। जो सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है जिसका हमें पैसिव बनाना है, उसकी मेन वर्ब किस फॉर्म में लिखी हुई है उसी फॉर्म में हमारा बी का रूप वहां पे आ जाएगा। अभी हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। द पियोन रिंग्स द बेल, पियोन रिंग्स द बेल हमारा एक सेंटेंस है। देखिए अभी हम अपनी चेंज नंबर 1 में ये देख चुके हैं, इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, दोनों इंटरचेंज, द बेल। और यहाँ देखिए बाई द पियोन, बाई द। अभी हमारा रिंग्स का काम होगा, यही महत्वपूर्ण काम है और यहीं पर बी का चक्कर है। ये देखिए रिंग्स हमारी कौन सी फॉर्म है, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए हमारे पास बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, इज, आर, एम, 3 है। बेल के साथ क्या आएगी, इज। और देखिए रिंग की थर्ड फॉर्म होगी रंग, क्या होगी, रंग। फिर देखिए राम शुड आंसर द क्वेश्चन, राम शुड आंसर द क्वेश्चन। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब है। तो देखिए इंटरचेंज कर देते हैं, द क्वेश्चन और यहाँ देखिए बाय राम।
ये देखिए शुड, सॉरी पहले हम आंसर को देखते हैं, ये कौन सी फॉर्म है, ये हमारी बेस फॉर्म है। जितने भी हमारे पास मॉडल होते हैं या हमारा फ्यूचर सिंपल जो होता है उनमें बेस फॉर्म आती है, उनमें जो हमारी मैन वर्ब है वो बेस फॉर्म में आती है। ज़्यादातर अगर आप वीडियोज़ में या ज़्यादातर आप बुक्स में देखेंगे तो ये आपको बताया जाता है कि वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्योंकि फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म देखने में एक सी होती हैं, इसलिए ज़्यादातर जो बुक्स हैं ये रिकमेंड करती हैं कि मॉडल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है, जबकि मॉडल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं होती है, उनके साथ बेस फॉर्म होती है। तो देखिए बेस फॉर्म, तो हमारी देखिए बी की बेस फॉर्म क्या है, बी, तो हमने यहाँ लिख दिया बी, और आंसर की थर्ड फॉर्म क्या होगी, आंसर्ड। ये आप जानते ही हैं कि पैसिव सेंटेंस होगा तो उसमें मैन वर्ब हमेशा ही थर्ड फॉर्म होने वाली है। तो देखिए शुड का शुड। तो हमने ये देखा कि बी का कौन सा रूप आएगा, देखिए बी का 1 2 3 4 5 6 7 8, बी के 8 वर्ड्स हैं, कौन से आएंगे ये बताएगी हमारी मैन वर्ब, ये बताएगी हमारी मैन वर्ब कि मैन वर्ब जिस रूप में होगी उसी रूप में हमारा बी का फॉर्म आएगा। और तीसरा जो इसमें चेंज होता है वो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कि हमारी जो वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म होगी। पैसिव सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, किसी भी मॉडल्स का हो, या इंपेरेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, कैसा भी सेंटेंस हो, अगर हम हमें उसका पैसिव बनाना है तो उसमें जो मैन वर्ब है वो हमेशा ही थर्ड फॉर्म में ही होगी। तो अगर आप वर्ब्स के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे 3 वीडियोज़ इसके ऊपर हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर तीनों वीडियोज़ देख सकते हैं कि जो हमने उसमें 600 के आसपास हमारी जो मैन वर्ब्स हैं जो हमारे विद्यार्थियों के लिए काम किए हैं, हमने उनको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए वर्ब की तीसरी फॉर्म, द मदर इज कुकिंग फूड, मदर इज कुकिंग फूड। तो देखिए पहला काम हमारी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज, तो इधर आ गया फूड, क्या आ गया इधर फूड, और इधर क्या आ गया बाय द मदर, बाय द मदर। अब देखिए हमारी वर्ब बच गई, और हमारी वर्ब क्या है, आईएनजी फॉर्म, और ये तय करेगा हमारी बी का कौन सा रूप आएगा, क्योंकि इसमें आईएनजी है तो बी का हमारा आईएनजी आएगा बीइंग। तो ये देखिए बीइंग, पहला काम हो गया कि हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दिया। दूसरा काम हमने ये कर दिया कि हमने जो बी की थर्ड फॉर्म, सॉरी जो बी का जो एक रूप है वो लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर मैन फॉर्म आईएनजी फॉर्म में थी तो हमने बी का आईएनजी फॉर्म लिख दी। और ये देखिए कुक जो हमारी मैन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तीसरा कार्य कि क्रिया हमेशा थर्ड फॉर्म में, तो हमने कुक का लिख दिया कुकड। अब देखिए इज का काम रह गया है, इज अकेला नहीं होता है, उसके साथ दो और होते हैं, इज आर एम, तो कौन सा लगाएं, मदर के साथ इज आया, फूड के साथ भी क्या आएगा इज आएगा। फिर देखिए अगला सेंटेंस, द फार्मर हैड हार्वेस्टेड द क्रॉप, द फार्मर हैड हार्वेस्टेड द क्रॉप। तो ये देखिए पहला काम क्या है हमारा, इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए फार्मर द क्रॉप, तो हमने लिख दिया द क्रॉप, और यहाँ देखिए बाय द फार्मर, बाय द फार्मर। अब हमारा काम दूसरा क्या बच गया कि हम बी का यूज करें, अवश्य ही करना पड़ेगा बी का यूज। ये देखिए मैन वर्ब ये है, ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, तो बी का थर्ड फॉर्म देखिए बीन, यहाँ देखिए ये लग गया बीन, और हार्वेस्ट क्योंकि पहले से ही थर्ड फॉर्म है तो हम लिख देंगे हार्वेस्ट का हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड का हमने क्या लिख दिया हार्वेस्टेड। अब देखिए हेड लगाना है, हेड अकेला होता है किसके साथ और कोई होता है, हेड अकेला ही होता है, तो हमने लिख दिया हेड। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय 3 चीजें होती हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज, बी के किसी ना किसी एक रूप का इस्तेमाल, और क्रिया की थर्ड फॉर्म। अब हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं, हम अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और विशेष अपवाद वाले हर प्रकार के सेंटेंस अभी हम देख लेते हैं। अभी हमने एक्टिव पैसिव बनाने के जो चेंजेज हैं वो देखे हैं, अब हम उनकी कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि ये हमारे अच्छे से समझ में आ जाए। हमने कुछ अफर्मेटिव और कुछ नेगेटिव जो सेंटेंसेज हैं वो लिए हैं। देखिए रेखा टेक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, हमारा पहला नियम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना, तो देखिए कॉफ़ी रेखा की जगह आ गई, और रेखा है वो कॉफ़ी की जगह बाई रेखा, और आगे बच गया हमारा एवरी मॉर्निंग। अब देखिए ये हमारी कौन सी फॉर्म है, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है। ये आपको पहचानना पड़ेगा कि जो सेंटेंस दिया हुआ उसमें जो मैन वर्ब है वो कौन सी है, उसको हम पहचान सकते हैं अपने टेंस के माध्यम से, कि जब हमने अपने टेंस सीरीज के दौरान, जिसमें हमारे 30 के आसपास वीडियो हैं, तो उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से अलग अलग टेंसों में अलग अलग मैन वर्ब हैं वो यूज होती हैं। तो देखिए ये फर्स्ट फॉर्म है, तो बी की हमारी जो फर्स्ट फॉर्म है वो होती है इज आर एम, तो कॉफी के साथ आएगी इज, और तीसरा नियम हमें इसकी थर्ड फॉर्म करनी है, तो टेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन। ये सेंटेंस तुरंत हमारा सेंटेंस हो गया है, हमें किसी सारणी की जरूरत नहीं है।
भावना इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, भावना इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। तो देखिए भावना हमारा सब्जेक्ट है, ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया है, ए स्वीट सॉन्ग, और इधर लगा है बाई भावना, बाई भावना। ये देखिए हमारी वर्ब है, ये आईएनजी फॉर्म है, तो बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग, बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग, और सिंग की थर्ड फॉर्म संग। और ये इज देखिए, इज तीन अकेला नहीं होता, ये तीन होते हैं, इज आर एम, भावना के साथ इज आया, स्वीट सॉन्ग के साथ भी क्या आएगा, इज। ए स्वीट सॉन्ग इज बीइंग संग बाई भावना। ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स, तो देखिए ही सब्जेक्ट प्लेट्स ऑब्जेक्ट, तो ये इधर आ गया द प्लेट्स, और ये हो गया बाई हिम। ही का हिम कैसे हुआ अभी हमने देखा था। और ये देखिए हमारी थर्ड फॉर्म है, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, और वॉश हमारे पास पहले से थर्ड फॉर्म है तो हमने लिख दिया वॉश्ड। देखिए हैज अकेला नहीं होता, उसके साथ हैव भी होता है, ही के साथ हैज आया, प्लेट्स के साथ हैव आएगा। दिनकर रोट दिस स्टोरी, दिनकर रोट दिस स्टोरी, तो देखिए दिनकर सब्जेक्ट, दिस स्टोरी ऑब्जेक्ट, तो इधर आ गया दिस स्टोरी, और इधर लगा बाई दिनकर, बाई दिनकर। ये देखिए हमारी कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, तो बी की सेकंड फॉर्म वाज वर, स्टोरी के साथ क्या आएगा वॉज, और रोट की थर्ड फॉर्म रिटन, दिस स्टोरी वाज रिटन बाई दिनकर। द पुलिस डिड नॉट कैच द थीप, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो इनका दोनों का इंटरचेंज, तो द थीप। और ये देखिए बाय द पुलिस, बाय द पुलिस, ये हो गया हमारा काम। ये देखिए हमारा नेगेटिव वर्ब है, ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, डिड कैच, ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। अकेला कैच सेकंड फॉर्म नहीं है, लेकिन साथ में डिड है, डिड कैच हमारी कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो बी की सेकंड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, वाज एंड वर, थीप के साथ आएगा वाज, और ये हमारा नेगेटिव वर्ड नोट का नोट आ गया। केस की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉट। और क्योंकि इसमें बाई पुलिस को जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गिरफ्तार करने का, पकड़ने का काम किसका है, पुलिस का, तो हम बाई पुलिस को अगर न लिखें तो भी चलेगा। अजय स्पोक द ट्रूथ, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, इंटरचेंज, द ट्रूथ, द ट्रूथ। ये देखिए बाई अजय, बाई अजय, ये स्पोक कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, तो बी की सेकंड फॉर्म वॉज या वर, ट्रूथ के साथ आ गया वॉज, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन। फार्मर्स वर सोइंग, सो यानी बोना, खेत में बीज बोना, सीड्स, तो देखिए ये हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो देखिए द सीड्स, द सीड्स, और यहाँ देखिए द बाई द फार्मर्स, जो सब्जेक्ट है वो आगे जा चुका है और वो बाई से जुड़ चुका है। ये देखिए हमारी कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, तो बी की आईएनजी फॉर्म ये रही बीइंग, और शो की थर्ड फॉर्म शॉन, SOWN, एल लग चुका है उसमें। और देखिए फार्मर्स के साथ वोज आया, सॉरी वर आया, तो सीड्स के साथ भी क्या आएगा, वर आएगा। द सीड्स वर बीइंग सोन बाय द फार्मर। द प्लेयर्स हैड वन द मैच, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये देखिए द मैच बाय द प्लेयर्स, बाय द प्लेयर्स। ये देखिए हमारी थर्ड फॉर्म है, तो बी की थर्ड फॉर्म होती है हमारी बीन, और ये देखिए वन का वन, और हेड अकेला ही होता है तो हेड का हेड लिख दिया हमने। द मैच हैड बीन वन बाय द प्लेयर्स। नोबडी विल टीच हिम, उसे कोई भी नहीं पढ़ाएगा, उसे कोई भी नहीं पढ़ाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारी वर्ब है। तो देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले आ चुका है, तो ऑब्जेक्ट इधर आ गया, उसका बन गया सब्जेक्ट ही। और फिर ये देखिए ये हमारी क्या है, जैसे बाई नोबडी को हम एक बार जोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे इसका क्या करेंगे, बाई नोबडी एक बार हमने लिख दिया है, बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो चुके हैं। अब देखिए ये कौन सी फॉर्म है, हमारी बेस फॉर्म है, ये हमारी क्या कौन सी फॉर्म है, बेस फॉर्म, तो बी की बेस फॉर्म बी, और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। और ये देखिए विल के साथ एक सेल भी होता है, लेकिन ही के साथ विल ही आएगा, तो ये हमने लिख दिया विल। लेकिन क्या होता है, बाई समबडी, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो लास्ट में बाई से नहीं जुड़ते हैं, हम उनको हटा देंगे, इसको बाई नोबडी को हटा देंगे। लेकिन क्योंकि एक नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि एक जो नोबडी है वो एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसका नेगेटिव जो नेगेटिविटी है वो हमें यूज़ करनी पड़ेगी, इसकी जो नेगेटिविटी है वो यूज़ करनी पड़ेगी। तो हम नेगेटिविटी कहाँ यूज़ करेंगे, नॉट। ही विल नॉट बी टॉट। द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए द लेटर्स, और यहाँ देखिए बाय द पोस्टमैन, बाय द
पोस्टमैन। यहाँ विल डिलीवर, डिलीवर हमारी बेस फॉर्म है तो बी की बेस फॉर्म बी, और ये देखिए डिलीवर की थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड, क्या हो जाएगी डिलीवर्ड, और विल का विल। तो अभी हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस देखे। वीडियो बड़ा होने की वजह से हम अपने जो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेज हैं वो हम एक अगले वाले वीडियो में लेकिन आपके सामने हाजिर होंगे। तो मैंने आपसे जैसा वादा किया था कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप एक्टिव पैसिव को कंप्लीटली समझ पाएंगे। तो आप अगले वाले वीडियो को फिर देखिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए।